नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो विशेषण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपकी परीक्षा में टीज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वही हम जो है देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो विशेषण से संबंधित। ठीक है, और विशेषण के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हम इसमें आपको कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चन डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि आपके जो है सारे जो डाउट है वो क्लियर होने ज़रूरी है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। सारे क्वेश्चन आंसर हम जो है साथ के साथ आपको दिखाते चलेंगे। तो ये आपको नहीं देखना है क्वेश्चन नंबर, जो है आपको देखना है केवल क्वेश्चन। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें क्या है, वाक्य में जो रेखांकित पद है धार्मिक, उस धार्मिक की बात हो रही है। आपको इसी तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाता है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, तो ये एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, एक विशेषता की बात करें, एक आदमी की बात बता कि वह जो है बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो एक विशेषता इसकी बता रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है ये डिटेल में भी दिखाया कि वह एक बात धार्मिक व्यक्ति है। इसमें जो रेखांकित पद है वो जिस संज्ञा सर्वनाम सबकी विशेषता, आकार, स्वरूप, गुण, अवस्था, ठीक है, स्वभाव, स्थिति का जो बोध कराते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। ये सब जो है आप जानते हैं। और ये जो धार्मिक जो शब्द है ये एक विशेषता बताता है इसकी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में, जो ये आपको वाक्य दिया गया है उसमें विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, आपको देखना विशेषता, जो विशेषण है वो कौन सा हो, तो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है वो उसका विशेषण हो जाएगा, और जो इसकी भी विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको कहा जाता है प्रीविशेषण, और इसका प्रीविशेषण क्या है, तो ये हो जाता है बी, यानी बहुत। पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे हैं लेकिन कितने, तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है दिखाया भी गया है, जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं वो प्रीविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण है यहाँ पर वो क्या है, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो हैं, कैसे हैं, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। उसकी भी विशेषता बता रहे कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ये इसका जो है प्रीविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। जो व्याकरण है वो क्या है इसमें, तो इसमें जो जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है अनिश्चित परिणाम वाचक। अनिश्चित क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा बताया, अब उसकी एग्जैक्ट तो बताया नहीं कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, तो इसमें बिल्कुल बता दिया कि थोड़ा सा नमक डालना है, और थोड़े का मतलब होता है वो अनिश्चित हो गया। ठीक है, अगर आपसे 2 चम्मच, 4 चम्मच कहा जाएगा वो निश्चित में आ जाएगा। आपसे कहा गया थोड़ा सा डालो, ज़्यादा डालो, तो वो हो जाएगा आपका अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, और यहाँ जो है दिखाया भी गया है, आटे में थोड़ा नमक डाले, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है, और ये जो परिमाणवाचक विशेषण का एक उपभेद भी है। ठीक है, थोड़ा, बहुत, सब, पूरा इत्यादि, ये सब जो है एक विशेषण के प्रकार हो जाते हैं अनिश्चित परिणामवाचक के। इसके बाद निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है, इनमें से बताना विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो विशेषण हो जाता है इसमें शांत। ठीक है, शांत जो है विशेषता बता रहा है कि एक आदमी शांत है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है दिखाया गया है कि दिए गए शब्दों में शांत एक विशेषण शब्द है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको जो है विशेषण कहा जाता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, बुढ़ापा, लंबाई, समझ, ये संज्ञा शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। जो विशेषण है उनको आपको पहचानना है, कौन कौन से विशेषण हो जाते हैं। तो विशेषण इनमें हो जाता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक जो है एक विशेषण हो जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं। और यहाँ जो है दिखाया गया कि जो ऐतिहासिक है वो विशेषण शब्द है, और इस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इतिहास का विशेषण बनेगा वो बन जाता है ऐतिहासिक, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उपासना का बन जाएगा उपासित, और आश्वासन का बन जाएगा आश्वासित। ठीक है, ये हो जाते हैं इसके करेक्ट आंसर। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के होते हैं 4 भेद। कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि विशेषण में आप देख सकते हैं विशेषण में 4 अक्षर बने हुए हैं, वि से स न। ठीक है, वि से स न, तो इस तरह से जो है आप इसको याद बिल्कुल रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, वि से स न। 4 प्रकार के जो है मुख्यतः भेद हो जाता है, और 4 ही इसमें अक्षर होते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं जो हम धीरे धीरे आपके सामने शेयर करेंगे। कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हो जाता है गुण, जब गुण की बात करेंगे किसी की तो संख्या की बात करेंगे, 2, 4, 10, 20, तो ये संख्या हो जाती है। और एक हो जाता है परिणामवाचक। इनमें भी कुछ जो है फिर उपभेद मिलेंगे आपको। परिमाण में अनिश्चित परिमाण हो जाएगा और एक निश्चित परिमाण हो जाएगा। संख्या में अनिश्चित हो जाएगा और निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब आपको बताना कौन सा इनमें से विशेषण नहीं है। पथरीला है, बिल्कुल विशेषता बता रहे कि ये जो रास्ता है पथरीला है, वो विशेषण हो जाएगा। बर्फीला है, ये भी बता रहे कि जो पहाड़ के जो रास्ते हैं, मनाली के जो रास्ते हैं वो बर्फीले हैं, तो वो भी वहाँ की जो विशेषता बता रहे हैं। नमकीन है, किसी चीज़ का जो स्वाद है वो नमकीन है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन नमक जो है कहीं भी विशेषता नहीं बता रहा है किसी की, ठीक है। नमक है वो नमक तो नमक ही है, ठीक है। तो विशेषण ये नमक में आपका विशेषण नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ जो है दिखाया गया है नमक जो है विशेषण नहीं है और ये विशेष्य है। नमक जो है एक विशेष्य है जिसका विशेषण जो है नमकीन है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पथरीला, बर्फीला तथा नमकीन जो है ये जो है विशेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? जो समझदार शब्द है वो विशेषण का कौन सा भेद है? तो समझदार बता रहे, समझदार एक आदमी समझदार, तो क्या दिखा रहा है? क्या उसका वो सार्वनामिक बता रहा है? नहीं। क्या उसकी संख्या बता रहा है? नहीं। क्या उसका परिमाण बता रहा है? नहीं। क्या बता रहा है? उसका गुण बता रहा है वो। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसका जो गुण बता रहा है कि वो व्यक्ति या आप स्टूडेंट बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद जो है डिटेल की बात करेंगे तो समझदार जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और गुण में क्या आ जाता है? तो गुण में जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव और ये लक्षित होते हैं उसे गुणवाचक कहा जाता है। संख्या की बात करेंगे तो है समझने वाली चीज़ें हैं सारी। संख्यावाचक किसको कहा जाएगा? संख्या में आपका जो विशेषण संज्ञा शब्द की सर्वनाम की संख्या बताते हैं उसको संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। परिमाण की बात करेंगे, जब किसी परिमाण की बात हो रही है कि जब नाप तोल की बात आती है, ठीक है, यहाँ दिखाया भी गया है कि वस्तु के नाप तोल का जो बोध होता है, जैसे एक लड़का, 25 रुपये, बहुत दूध, सब धन, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं नाप तोल की बात हो रही है, तो ये जो है हो जाता है परिमाणवाचक। एक आ जाता है फिर सार्वनामिक। ये चारों की हमने विशेषता आपको बता दी है, इस तरह से आप इनको पहचान भी सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है, और उन्हीं को जो है सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। उनसे पहले जो यूज हो जाएंगे तो वो जो है सार्वनामिक आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चर्चा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो चर्चा से बन जाएगा आपका चर्चित, ठीक है। एक चर्चा हो रही है और चर्चा से बनता है आपका चर्चित, ठीक है। ये जो है दिखाया गया है, बना हुआ है चर्चित। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हैं और इस जो है डिटेल भी इसकी समझ सकते हैं। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? ठीक है, व्यक्ति होशियार तो है और ज़्यादा होशियार है, तो ज़्यादा तो हो जाता है उसका विशेषण, और चौथा व्यक्ति है तो ये हो जाएगा एक संख्यावाचक की बात करेगा, ठीक है। होशियार तो वो है लेकिन कैसा है? तो वो ज़्यादा होशियार, तो ये इसका विशेषण हो जाता है, गुण दिखा रहा है इसका। और इसके बाद जो है चौथा जो है आपसे पूछा गया चौथा क्या है, तो चौथा जो इसकी संख्या बता रहा है, ठीक है। ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा चौथा। गुण की बात करेंगे तो गुण हो जाएगा ज़्यादा होशियार है, क्रिया इसमें जो है नहीं है। इसके बाद चौथा व्यक्ति जो ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है, और विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, और उस वाचक विशेषण जैसे उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे तीन हो जाएगा, तीसरा, दोनों, हर एक, चारों, ठीक है। इस तरह से जो है संख्या की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। थोड़ा सा, ठीक है, तो ये निश्चित नहीं बताया, गुण नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि दूध जो है मीठा है, फीका है, तो वो नहीं बताया। निश्चित भी नहीं बताया, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा दूध गर्म करना है। सार्वनामिक भी की भी कहीं बात नहीं हो, तो ये अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। भाई थोड़ा सी तो गर्म करना, अब एक चम्मच भी हो सकता है, एक गिलास भी हो सकता है, 1.5 गिलास भी हो सकता है, 2.5 गिलास भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है। तो ये जो क्या बता रहे, तो इसकी अनिश्चित संख्या हो गई और ये अनिश्चित परिणाम हो जाता है इसका, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ना है और पेपर में भी इसी तरह से करके आना है, ठीक है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, ये वाक्य में जो है अनिश्चित परिणाम हो जाएगा। और किसको कहा जाता है? जिस विशेषण से संज्ञा का कोई भी निश्चित परिणाम ज्ञात नहीं होता है। हमें निश्चित जो है परिमाण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए जो वो अनिश्चित हो जाएगा। यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। यह कुत्ता मेरा है, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? तो ये सार्वनामिक की बात कर रहा है। जब संज्ञा से पहले जो है विशेषण आ जाता है सार्वनामिक विशेषण, वो सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। तो संज्ञा से पहले जो आ गया है तो कुत्ता है, किसका है? यह मेरा कुत्ता है, तो यह जो है जो यह वर्ड है ये आपका हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। कुत्ता मेरा है, इसमें कहीं भी गुण की बात नहीं हो रही है, परिमाण की बात नहीं, और संख्या की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, बस ये कुत्ता मेरा है। इसके बाद जो सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, और सार्वनामिक विशेषण के गुण आपको याद रखें। जहाँ भी आपको यह मिल जाए, वह मिल जाए, ऐसा, जैसा,
कोई, कैसा, ठीक है, वैसा इत्यादि, इन वर्ड को आपको याद रखना है स्पेशल। जहाँ भी ये वर्ड यूज हो जाते हैं जिस सेंटेंस में, वहाँ पर आपको जो है लगा देना सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके आपको लगा देना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त जो है सबसे क्या है, सबसे क्या है, तो सबसे जो है भाई आपको पता चल गया कि जो चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है भारत की। ठीक है, तो चौड़ी क्या हो गया भाई, ब्रह्मपुत्र था लेकिन वो चौड़ी है, तो ये तो हो गया इसका विशेषण। अब सबसे चौड़ी है तो ये इसका प्रीविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए, भाई चौड़ी तो है लेकिन सबसे चौड़ी है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका प्रीविशेषण। और प्रीविशेषण दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है। अब सबसे लंबी की बात हो रही है, तो सबसे लंबी तो है गंगा लेकिन सबसे लंबी है, तो ये भी इसके जो है प्रीविशेषण हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है डिटेल में, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है, और इसमें सबसे जो है वो प्रीविशेषण है। ठीक, और हिंदी में जो कुछ विशेषण हो गए भी विशेषण होते हैं उनको प्रीविशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके प्रीविशेषण। इसके बाद चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद बताना है। इस वाक्य में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ क्या चंद रुपये की बात हो रही है। अब कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1 लाख है, किसी को कुछ नहीं पता, तो यह निश्चित की तो बात होगी नहीं, विभाग की भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है परिमाण की भी, कहीं नाप तोल की भी बात नहीं हो रही है, तो ये तो रुपयों की बात हो रही है, तो ये तो अनिश्चित संख्या की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट। और यहाँ जो है दिखाया भी गया है, ये आप देख सकते हैं, चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इसमें जो है अनिश्चित संख्या की बात हो रही है। भाई रुपये कितने हैं, चंद रुपये हैं, तो हमें तो नहीं पता कितने रुपये हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाया जाएगा। ठीक है, तो हम पहले बता चुके हैं, प्रीविशेषण उसको कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में भी पूछे गए हैं, ठीक है, 17 में पूछे गए, 21 में भी इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। डिटेल की बात करेंगे तो जो प्रीविशेषण जो है वो कहलाते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपको समझ लेना चाहिए, जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, इसमें सुंदर जो है वो एक विशेषण है। भाई सुंदर तो है लड़का, राम जो है एक सुंदर लड़का है, लेकिन कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर उसका विशेषण हो जाता है और जो बहुत है वो उसका प्रीविशेषण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बता दिया जो बहुत है वो उसका प्रीविशेषण हो गया। डिटेल आप समझते रहिए, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेषता बताई जा रही है, तो क्या विशेषता बताई जा रही है, भाई अमरूद तो मीठे होते हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ के, तो ये इलाहाबाद के, तो ये कहीं ना कहीं स्थान की बात हो रही है। ठीक है, भाई अमरूद तो मीठे होते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन अमरूद की बात हो रही है कि इलाहाबाद की। दशा तो उसकी कहीं नहीं बता रहे, गंध भी कहीं नहीं बता रहे, स्वाद भी कहीं नहीं बता रहे, मीठे तो होते ही हैं वो, लेकिन बात हो रही है ये कहाँ की, तो ये हो रही है बात इलाहाबाद की। ठीक है, इलाहाबाद के अमरूद जो है बहुत मीठे होते हैं, तो स्थान की बात हो गई है इसमें। ठीक है, और यहाँ आपने देख लिया इलाहाबाद जो है वो स्थान दिया गया है, या मीठे अमरूद के स्थान पर विशेषता, मीठे अमरूदों के स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि जो इलाहाबाद के अमरूद है भाई सबसे मीठे हैं इलाहाबादी अमरूद। इनमें कौन सा परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, परिणाम का मतलब हो जाता है जब नापतोल की बात आ जाती है, तो कौन सा है जो नापतोल से संबंधित नहीं है। भाई 50 गज जगह यहाँ नाप की बात हो रही है, तो ये तो हो जाता है 10 लीटर, यहाँ भी नापा जा रहा है कि भाई 10 लीटर तो नापा होगा किसी चीज़ से, तभी तो वो 10 लीटर हुआ। 2 किलो सेव, अब कहीं तोले होंगे वो, किसी ठेले पे तोले, किसी दुकान पे तोले, किसी फल वाले की दुकान पे तोले, तो 2 किलो सेब हो गए। अब अनगिनत तारे, यहाँ क्या तोला गया, बताओ क्या तोला गया, कोई परिणाम है इसका, है कोई परिणाम है, अनगिनत है, हमें पता ही नहीं है कितने हैं, गिने ही नहीं जा रहे कितने तारे हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपको कर लेने हैं सारे आंसर। और यहाँ जो है वस्तु की नाप तोल का जो बोध कराने वाला है उसको परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, और इनमें से एग्जाम्पल में से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 50 गज जहाँ लिखा जाएगा वो परिणाम हो जाएगा, 10 किलो, 2 किलो, जमीन, पानी, सेब की माप, तोल की माप, जो भी दर्शा रहे हैं वो सब जो है परिमाण हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है परिमाण विशेषण जो है यहाँ पर आ जाता है, जबकि अनगिनत जो है ये अनिश्चितता की बात करेगा, ये संख्या की बात करेगा, भाई अनिश्चित तारे हमसे गिने ही नहीं गए तो वो अनिश्चित हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको याद रख लेना है। अगला है हमारा परिणामवाचक जो विशेषण है उसका बोध होता है। जो परिमाणवाचक विशेषण है उसका किसका बोध होता है, उससे जो परिमाण है, तो क्रिया का बोध होता है क्या, नहीं, क्रिया का नहीं बोध होता, क्रिया के स्थान का नहीं,
क्रिया की रीति का भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रिया की नाप तोल का। ठीक है भाई, नाप तोल के तो बताएंगे परिमाण कितना है, 2 किलो सेब हैं, 50 किलो सेब हैं, 1 किलो सेब हैं, आधा किलो हैं, तो जो भी होगा वो नाप तोल के पता चल जाएगा। परिणामवाचक विशेषण जो क्रिया के नाप तोल का बोध होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेषण है? तो उसका जो पति है वो लौटा है। ठीक है, और कौन सा पति है उसका? तो वो है प्रवासी पति। तो पति की तो विशेषता बता रहा है कि वो प्रवासी पति है। भाई वो पति तो है, लेकिन कैसा पति है? जहां भी आपको एक कैसा, कैसे, ठीक है, इस तरह के वर्ड लगाकर आपको देख लेना है, वहां से आपको पता लग जाएगा। भाई पति लौटा, अब कैसा पति है? तो प्रवासी पति है, सालों बाद लौटा है। ठीक है, तो जो प्रवासी है वो ही इसका जो है विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ जो है एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। तो उसका प्रवासी पति लौटा है, वाक्य में जो प्रवासी है वो विशेषण हो जाता है। ये पति की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और जहाँ जो है पति की जहाँ विशेषता बताई जाती है तो विशेषण कहलाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, काला लड़का हंस रहा है, तो जो काला है वो विशेषण है। ठीक है, लड़का तो हंस रहा है, हम भी हंस रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं, लेकिन कैसा? वो काला लड़का है, हम भी काले हो सकते हैं, आप भी काले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लड़के की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा खाली स्थान से स्टार्ट करते हैं। तो से संज्ञा का सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो इसमें जो है विशेष्य से नहीं आएगा, संज्ञा नहीं आएगा, विशेषता नहीं आएगा, तो विशेषण आ जाएगा। क्योंकि हम विशेषण ही पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी हम जो है लगा सकते हैं। तो विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है। अब जहाँ विशेषता प्रकट हो रही है तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर जो विशेषण आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और अगर डिटेल की बात करेंगे तो दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थान के लिए विशेषण शब्द जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता ही प्रकट होती है और उससे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जो मोह शब्द कौन सा विशेषण है? अब मोह शब्द का बताना है कि कौन सा विशेषण है मोह शब्द में। तो मोह शब्द क्या बता रहा है? क्या सार्वनाम की बात कर रहा है? यह है, वह, वो, जो, क्या ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। संख्या की बात कर रहा है? कितना मोह है? 1 मोह, 2 मोह, 4 मोह? नहीं। परिमाण की बात हो रही है? नहीं, परिमाण भी कहीं नहीं पता चल रहा है, कोई नाप तोल की यहाँ बात नहीं हो रही है। तो ये दिखा रहा है कि जो मोह है वो गुणवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो गुणवाचक की जो है बात करता है। डिटेल की बात करेंगे तो मोह शब्द जो है गुणवाचक हो जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। जबकि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब संज्ञा किसी जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, और ये जो किसी वस्तु के नाम की संज्ञा को कहा जाता है। इसके बाद जो है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? दादी ने तो खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं? ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं। ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब ढेर सारों में क्या वो अनिश्चित परिणाम परिमाण की बात हो रही है। परिमाण कैसे हो जाएगा? भाई यहाँ कोई नाप तोल की तो बात हो नहीं रही कि भाई 4 इंच का खिलौना खरीदा है, 5 इंच का खरीदा है, 4 मीटर का खिलौना खरीदा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद गुण की बात हो रही है, गुण की भी बात कहीं नहीं हो रही है कि भाई वो हंसने वाला खिलौना खरीदा है, किसी तरह से कैसा खिलौना खरीदा। निश्चित परिणामवाचक निश्चित भी नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक की बात यहाँ पर हो रही है आपकी। ठीक है, इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी इसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका एलिमिनेट करने का, क्योंकि आप 3 को काट दोगे तो चौथा तो ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इसमें जो है डिटेल की बात करेंगे तो डिटेल भी आपको समझ लेनी है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं, इस वाक्य में जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हो जाता है, और ये जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ये आपको समझ लेना है बड़े अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल की बात इसकी करने वाले हैं। अब ये समझिए आप थोड़ा सा विशेषण की बात करेंगे। 4 तरह के हमने आपको बताए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और एक हो जाता है आपका सार्वनामिक। 4 विशेषण हो जाते हैं, चारों को हमने आपको बता दिया किस तरह से तोड़ना है। ठीक है, अब गुणवाचक तो एक ही हो गया, गुण है, कैसा है, वो अच्छा है, बुरा है, जैसा गुणवाचक हो गया। अब संख्यावाचक की बात करेंगे तो इसमें 2 तरह के आ जाते हैं। एक तो निश्चित संख्या हो गई, भाई 10 है, 5 है, 20 है, 50 है, 100 है, 150 जितने भी हैं, 1 लाख हैं। ठीक है, इसके बाद एक हो जाती है आपकी अनिश्चित। ठीक है, कई सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना, इस तरह से जो आप सैकड़ों हैं, तो उस तरह से जो आते हैं तो वो हो जाता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो 2 आपने समझ लिए। इसके बाद परिणाम की बात, परिमाण की बात करते हैं। अब परिमाण में भी 2 तरह के आ जाते हैं। एक तो निश्चित हो जाता है, भाई 2 किलो दूध दे दो, 10 किलो चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। ठीक है, 5 किलो आलू दे दो, ये परिणाम की बात हो रही है। और इसमें जो कुछ आलू दे दो, कुछ दूध दे दो, कुछ जो है मीठा दे दो, कुछ भी, मतलब जहाँ भी जो है परिमाण की बात होगी तो वहाँ जो है 2 हो जाएंगे, एक निश्चित हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका अनिश्चित। जहाँ कुछ, थोड़ा सा,
है ना, ज़्यादा दे दो तो वो जो है आपका आ जाता है अनिश्चित में। और जब संख्या बताई जा रही है कि 2 दे दो भाई, 2 किलो टमाटर दे दो, तो वो तो फिर परिणाम हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका जो सार्वनामिक है। सार्वनामिक में आ जाते हैं आपके मौलिक सर्वनाम, मौलिक सार्वनामिक, और एक हो जाता है आपका यौगिक सार्वनामिक। ये आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे केवल ये सबसे ज़्यादा यही जो मोटे मोटे तौर पर बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, इतने हार्ड कोई डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा बढ़ के जाना है और उसमें ही आपका जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी विशेषताएं होती है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका 3। कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले आपकी आ जाती है एक मूल अवस्था, उसके बाद आ जाती है आपकी उत्तर अवस्था, और सबसे बाद में आ जाती है आपकी उत्तम अवस्था। इसका भी एक तरीका है। कैसे तरीका है? तो इन तीनों को जो है आप किस तरह से याद रखेंगे? तो सबसे पहले आपकी मूल अवस्था, ठीक है। तो मूल अवस्था जो होती है वो एक अक्षर की होती है, मूल अवस्था होती है। जैसे कोमल की बात यहाँ दी गई है, ठीक है। ये आपका हो जाता है कोमल, ठीक है। ये इसकी मूल अवस्था होगी, कोमल वर्ड जो है मूल अवस्था में। अगर इसमें तर लग जाता है, यहाँ उत्तर देख रहे हैं आप, ये उत्तर अवस्था, तो उत्तर का मतलब है इसमें आ रहा है तर। अगर ये तर लग गया तो इसका सेकंड स्टेज आ गई, यानी उत्तर अवस्था होगी। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कोमलतम है भाई, उत्तम, उत्तर में आ गया उत्तर, और उत्तम में आ गया तम, तो जहाँ पर तम आ जाएगा वो उसकी जो है तीसरी स्टेज यानी उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो यहाँ तो आपको कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल देखना है भाई कोमल है, मूल शब्द है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। अगर इसमें तर लग जाएगा तो उत्तर अवस्था हो जाएगी, अगर इसमें तम लग जाए तो कोमलतम यानी उत्तम अवस्था हो जाएगी। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जाते रहे हैं। इसके बाद कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में, विशेषण का भेद बताना है। तो इसमें जो है परिणाम की कहीं बात नहीं हो रही है, सार्वनामिक की नहीं हो रही, गुण भी नहीं हो रहा। तो यहाँ जो संख्या वाचक विशेषण की बात हो रही है। भाई कितने करने हैं, संख्या तो बतानी पड़ेगी ना भाई। 100 में से 80 करने हैं, 50 करने हैं, 90 करने हैं, कितने करने, तो संख्या बतानी पड़ेगी। इसके बाद जो प्रश्नगत वाक्य में कितने प्रश्न करने, इसमें संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्यावाचक हम आपको पहले बता चुके हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक ही कहा जाएगा। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद हो जाएगा? यह कहानी रोचक है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक, ठीक है। इस कहानी की बात हो रही, जब यह है वह है ये शब्द आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो है बात हो जाती है सार्वनामिक की। अभी संकेत नहीं कर रहा है, निश्चित नहीं है, गुण नहीं दिखा रहा है, तो ये बता रहा है सार्वनामिक की बात, ठीक है। और सार्वनामिक को समझ लेना है आपको, ये सार्वनामिक हो जाएगा। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझना है, जैसे लड़का हमारे गाँव का है, ठीक है। तो यह जो लड़का है वो हमारे गांव का है, ठीक है। तो ये लड़के की जो है ये जो है विशेषता बता रहा है, और यहाँ जो है सार्वनामिक की बात कर रहा है, ठीक है। संज्ञा से पहले जो है इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हो जाता है यह कहानी रोचक है, ठीक है। ये हम आंसर में देख चुके हैं। और पुरुषवाचक निजवाचक जो है सर्वनाम हो जाते हैं, जैसे मैं, तू, वह को छोड़कर अन्य सभी जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के पहले ही आते हैं, ठीक है। और इनको जो है सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। जो विशेषण संबंधी वाक्य है वो आपको चुनने हैं। तो इनमें से जो विशेषण है वो हो जाता है आपका सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें विशेषण संबंधी वाक्य, ठीक है। सुनैना जो है वो अच्छा चित्र बनाती है, सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो यहीं तक रखते हैं, जो है आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारी जो चैनल पर यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट बनी है उसमें कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।